हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं लेकर टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 12 अगस्त 2020। बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों जो भी इस चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन। व्हेन वाज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी फाउंडेड? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कब बनाई गई थी, कब उसे बनाया गया था और उसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सी है? तो 1881, 1882, 1883 या फिर 1884। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1883। पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि सुर्खियों में क्यों था। तो दोस्तों 77 न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड इन महाराष्ट्र। बेसिकली यहाँ पर मुंबई के एक मथेरन हिल बोलकर एक जगह है जहां पर 77 न्यू स्पीशीज फाउंड की गई है बटरफ्लाई की, और अब जो नंबर ऑफ स्पीशीज चली गई है वो 140 तक पहुंच गई है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हु लॉन्च द पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट? प्रकाश जावड़ेकर, रीटा टिटोरिया, विकास तापरिया और दिलीप सिंह। Here the correct option will be option number A, प्रकाश जावड़ेकर। आप लोग को दोस्तों पता होगा यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, और इन्होंने एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है ह्यूमन एलिफेंट के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट कॉल्ड सुरक्षा। ठीक है, उसका नाम आपने क्या रखा है? सुरक्षा रखा है। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैं बात बता दूं आपको कि ये जो पोर्टल बनाया गया था ये आपका 12 अगस्त को है, मतलब जब अपन क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके ऑन द ईव ऑफ दैट ओकेजन उन्होंने एक ये नेशनल पोर्टल बनाया है जिसका नाम आपका क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट। राइट, क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच स्टेट लॉन्च द स्कीम इंदिरा वन मितान योजना? इंदिरा वैन मितान योजना। राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों द छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल अनाउंस्ड अबाउट द लॉन्च ऑफ इंदिरा वैन मितान योजना ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल. Under the scheme, a group of 10 to 15 young girls are found to be formed in 10,000 villages of Chhattisgarh. The villages are to be selected from tribal areas of the state. The groups will manage for forest-based economic activities. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बेसिकली ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ स्टेट की। ठीक है, तो ये किसके द्वारा है? तो ये चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। The springs in the Himalayan region shows a significant discharge of which harmful gas? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन एसाइड। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। तो द वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ऑपरेटिंग द अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेटेड गैस एमिशंस इन द स्प्रिंग्स ऑफ हिमालयाज. अकॉर्डिंग टू द स्टडी, द springs in the Himalayas region shows a significant discharge of carbon dioxide. There are more than 600 geothermal springs in the Himalayan region. They play a major role in the regional and global climate. They across 10,000 square kilometers. Right? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रह सकता है कि वहां से कौन सी गैस का एमिशन सबसे ज्यादा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आपको ये लोग को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हु लॉन्च द डैशबोर्ड फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, निर्मला सीतारमन और रघुराम राजन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी आवर फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द डैशबोर्ड इज टू एक्ट एज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स हु आर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. द फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड एन outlay of rupees 100 lakh crore for infrastructure projects in the country for the next 5 years in her budget speech 1920. The dashboard is to hosted by the IIG. The IIG is a dynamic online platform that shows real-time investment opportunities in the country. So that is a great initiative taken by the finance minister. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इंडिया लॉन्च्ड अ नेशनल पोर्टल ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे नेम्ड एज। अभी हम लोगों ने बात की थी दोस्तों, तो इसके बारे में आप लोग ऑप्शन है गणपति, सुरक्षा, सावधान और नन ऑफ द अबव। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी सुरक्षा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बोला था कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं अभी एलिफेंट्स को लेकर, एजेंडा जो चल रहे हैं, वर्ल्ड एलिफेंट डे के दिन एक पोर्टल लॉन्च किया गया है
जिसका नाम आपका क्या है, सुरक्षा। ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि बेसिकली ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाया गया है ऑफ द एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स, राइट। तो ये बात भी आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। हेडक्वार्टर ऑफ कैपिटल इंडिया फाइनेंस लोकेटेड इन, कैपिटल इंडिया फाइनेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी मुंबई, महाराष्ट्र, राइट। अब बात कर लेते हैं इसकी द फाइनेंशियल। बेसिकली दोस्तों जो कैपिटल इंडिया फाइनेंस ने एक नया अपॉइंटमेंट दिया है हर्ष कुमार बनवाला का, जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट वहां पर संभालेंगे। तो मैं आप लोगों को दोस्तों पहले बता दूं इनके बारे में कुछ। द फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म कैपिटल इंडिया फाइनेंशियल लिमिटेड हैज अपॉइंटेड एक्स नाबार्ड चीफ हर्ष कुमार बनवाला एज इट्स एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला, राइट। पहले ये किसके थे? नाबार्ड के एक्स चीफ थे, और अभी किसके हो जाएंगे? अभी रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड, राइट। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर बहुत बहुत ध्यान रखनी है। अपॉइंटमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। लेशराम मनितोबी सिंह belongs to which field? स्पोर्ट्स, सिंगर, डांसर, पॉलिटिक्स है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी स्पोर्ट्स। तो दोस्तों ये एक फुटबॉल प्लेयर है जिनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई है। फॉर्मर इंडियन फुटबॉल प्लेयर लेशराम Manitombi Singh dies at 39. Former Indian defender and former Mohun Bagan club captain Leshram Manitombi Singh was suffering from a prolonged illness and breathed his last on August 9, 2020 in his native village near Imphal, Manipur. Right? तो ये एक ऑर्बिचुरी है जो भी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। Who is the governor of Mizoram? तो ओ राजा गोपाल, जगदीश मुखी, W.A. संगमा या फिर P.S. श्रीधरन पिल्लई है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, P.S. श्रीधरन पिल्लई। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों बुक्स टाइटल कोरोना कविता काल रिपब्लिक डे 2020 द स्पीक्स द गवर्नर ऑथर्ड बाय द मिजोरम गवर्नर रिलीज्ड। बेसिकली इनकी ये 3 बुक्स है जो इन्होंने लिखी है, जो इन्होंने बनाई है, वो रिलीज हो चुकी है। और मैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि श्रीधरन पिल्लई जो है वो 21st गवर्नर है किसके? मिजोरम के। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। हु इज द सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक? आईसीआईसीआई बैंक के रिसेंटली सीईओ कौन है? तो चंदा कोचर, एनएस कनन, शिक्षा शर्मा या फिर संदीप बख्शी है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी संदीप बख्शी, ऑप्शन नंबर डी। तो पढ़ लेते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक क्यों सुर्खियों में है। तो आईसीआईसीआई बैंक शेयर्स जंप 3% इन द ईयरली ट्रेड। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं हमारे यहाँ पर कंट्री में 3 एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होती है। जो फर्स्ट नंबर पे आता है एचडीएफसी, दूसरे पे आता है आपका आईसीआईसीआई बैंक और तीसरे पे आता है आपका एसबीआई बैंक। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। उसकी इकोनॉमी में 2 से 3% हिस्सा इन बैंकों से जाता है, और कभी भी आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 3 बैंक्स को लिक्विडेट या कोलैप्स नहीं होने देंगी, ठीक है। तो ये एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। शेयर्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक ऑन ट्यूसडे गेन 3% आफ्टर द कंपनी सेट अ फ्लोर प्राइस ऑफ ₹351.36 per share for its proposed share sale is raised up to 15,000 crore. Stock rose to 2.90 to 374.15 on the BSE and it's jumped to 2.95% to the NSE, right? तो ये वाली बातें भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ये था दोस्तों हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का 12th अगस्त बेस्ड क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ फॉर अपकमिंग मच मोर फ्रूटफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।